प्रयास किया था, किसी की जानकारी में नहीं, क्योंकि ये निवेश यहाँ पे करवाना ही नहीं चाहते। यहाँ पर इन्होंने व्यवस्था ऐसी बना रखी है, लैंड रिफॉर्म्स हम लोग के, लैंड लॉज हम लोग के ऐसे हैं कि यहाँ पर कोई निवेशक आके ना जमीन ले सकता है, ना उसके ऊपर कोई फैक्ट्री खोल सकता है, ना यहाँ पर कोई व्यवसाय शुरू कर सकता है। और जिसका नतीजा बिहार में बेरोजगारी हर साल बढ़ती जा रही है। कितने युवा ऐसे हैं, कल को मुझे दुख है ये कहने में, पर हकीकत है, कल को आप लोग भी जब डिग्री लेकर निकलेंगे यहां से, तो आप लोग भी रोजगार के लिए दर बदर आप लोगों को भटकना पड़ेगा। और उसके बाद अपने घर वालों को, माता पिता बुजुर्गों को, दादा दादी नाना नानी को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ेगा शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। भाई कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये चलेगा? दूसरे प्रदेश देखिए, दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर, जहां पर अगर कोई विकास की बात करता है तो एमएनसीज की बात करता है, आईटी सेक्टर्स की बात करता है, एजुकेशनल हब की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है। और यहां पर अगर हम लोग भैया बात करते हैं विकास की, तो मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? 7 निश्चय बोलते हैं, भैया नली गली बना लो विकास हो जाएगा। नली गली कोई विकास का पैमाना है क्या? नली गली तो पिछले 70 साल में अभी तक बिहार में बन गई होनी चाहिए थी। 15 साल से तो आप स्वयं मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से आप सिर्फ नली गली बना रहे, नल जल योजना बना रहे। और क्या योजना बना रहे भैया? कौन नहीं जानता कि भ्रष्टाचार के ये सारे अड्डे आपने बना के रखे हुए हैं। कौन सी ऐसी 7 निश्चय की योजना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो? नल जल योजना आप सब नहीं जानते कि कैसी वहां पे पाइपें लगाई जा रही हैं, लगती बाद में फट पहले जाती हैं। पानी की टंकियां जगह जगह पे टूटी फटी पड़ी रहती हैं। नली गली के नाम पर इन्होंने लाखों करोड़ों की रिश्वत इन्होंने लेके रखी हुई है ठेकेदारों से। कोई ऐसा काम मुझे बिहार में बता दीजिए जो बिना घूस के होता हो। कोई भी हर कार्य में घूस रिश्वत, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि भैया हमारा 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए। आंख मूंद कर बैठे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जब वो आंख खोलते हैं तो सिर्फ हम लोगों के ऊपर वार करने के लिए कि भैया इन लोगों को तोड़ो, ये लोग कहीं एकजुट ना हो जाए, ये लोग कहीं एकत्रित ना हो जाए, क्योंकि ये लोग एकत्रित हो गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुर्सी डोलेगी। और आज ये संकल्प हम लोग को यहां से लेकर जाना है साथियों। और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने गांव में जाएं, अपने अपने लोगों को बताएं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। और यही कारण है कि इस बार आधी सीट पर आ गए थे। जनादेश तो कम से कम बिहार की जनता ने इनको मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं दिया था, और इसी बात की इनको खिंच भी है। चिराग पासवान को क्यों तोड़ो भैया? इसीलिए ना तोड़ो कि इन्होंने आपकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना के रख दिया। भाई ये संकल्प लेके जा रहा हूं, और आप सब अगर मेरा साथ देंगे तो ये वादा करके जा रहा हूं कि जो अभी तीसरे नंबर की पार्टी है, अगली बार अगर हम लोग सही में चाहते हैं कि बिहार के युवाओं का विकास हो, यहीं पर रोजगार मिले, पलायन रुके, जो दूसरे प्रदेशों में शिक्षा रोजगार के लिए। भाई मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, या कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। भाई क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बन गए, और कहीं हमारा प्रदेश जो 70 साल के बाद भी भैया हम लोग सुनते हैं कि पिछड़ा है पिछड़ा है पिछड़ा है। अब कोई भी आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, और ये मेरे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े हैं, नीति आयोग के आंकड़े आप निकाल के देख लीजिए, हर पैमाने पर सबसे निचले पायदान पर विकास का कोई भी पैमाना ले लीजिए, सबसे निचले पायदान पर बिहार होता है। और सबसे अगले पायदान पर कब होता है? जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब अपराध की बात आती है, तो पहले पायदान पर बिहार जाके खड़ा होता है। भाई दूसरे प्रदेश हम लोग को हीन भावना से देखते हैं। बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था, किसकी वजह से? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से ना। दूसरे प्रदेशों में जब बिहारियों पर जब लाठियां चलाई जा रही होती थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ खामोशी से बैठे देखते रहते थे। दूसरे प्रदेशों में जब बिहारियों की हत्या होती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोशी से बैठे रहते हैं। एक बार उन परिवारों से जाकर मिलना तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूरी नहीं समझते। भाई अपने प्रदेश में ही जब हत्या होती है तो मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाते। कहीं आपने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी की हत्या हुई उसके परिवार वालों से मिलने गए हो, उनके घर पे गए हो, उसके परिजनों से मिले? और इसीलिए मनोबल बढ़ता है तमाम अपराधियों का, और ये छवि खराब करता है हमारे प्रदेश की। और जैसा मैंने कहा, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर एक जगह युवा बिहारी अपने नाम के आगे लिखा। क्यों? इसीलिए लिखा कि भैया बिहारी मेरी पहचान है, ये हमारा गौरव है। अगर हम इसको सम्मान नहीं देंगे तो कोई दूसरा सम्मान नहीं देगा। वो ऐसे ही बिहारी बोलकर हम लोग अधिकार है, जो हमारा हक है उसको हम लोग हासिल करके ही रहेंगे। पर आने वाले समय में हम लोग को अब इस बात को लेकर
अपने अंदर ये संकल्प लेना है कि जिस सरकार ने पिछले 15 साल हम लोग को प्रताड़ित करके रखा, भाई को भाई से बांटने का काम किया, दलित महादलित पिछड़ा आदि पिछड़ा सब एक ही ना थे, सबको बांटने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और ये बांटने की राजनीति कौन करता था भैया? अंग्रेज करते थे। डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो की नीति अंग्रेज अपनाते थे। वही नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना रहे हैं कि भाई इनको बांटो, भाई को भाई से ही लड़ाओ, ताकि हम लोग के सामने ये लोग एकजुट होकर मजबूती से खड़ा ना हो सके। और बदले में मिला क्या? कुछ नहीं। वादे किए गए 3 डिसमिल जमीन देंगे तो फलाना देंगे तो ढिमकाना देंगे, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो साथियों, पहले इस जड़ को हम लोग को खत्म करना है। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी सोच रखते हो, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़ा विरोधी सोच रखते हो, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीब विरोधी सोच रखते हो, और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवा विरोधी सोच रखते हो। युवाओं की जब जब बात आती है, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। जब हम लोग रोजगार मांगने जाते हैं तो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? कहते हैं कि भैया बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि प्रदेश वाटर लॉक्ड है, यहां पर रोजगार के अवसर नहीं पैदा हो सकते। भाई अगर मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, राजस्थान में हो सकते हैं, महाराष्ट्र में हो सकते हैं, तमाम वाटर लॉक्ड स्टेट्स हैं, अगर वहां पर अगर रोजगार उत्पन्न हो सकता है तो एक कारण बताए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भैया बिहार में रोजगार क्यों नहीं हो सकता? बिहार में सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि बिहारी युवा अगर बिहार में रहेगा तो अपने अधिकारों की लड़ाई करेगा, अपने अधिकारों की मांग करेगा, उसके लिए संघर्ष करेगा, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं है। भाई अगर हम लोग गुरुग्राम जाकर, बैंगलोर जाकर, बंबई जाकर, दिल्ली जाकर, दिल्ली के एनसीआर, नोएडा जाकर अगर वहां पर अगर हम लोग रोजगार कर सकते हैं, और हकीकत है देश के कई ऐसे राज्य हैं जो युवा बिहारी के दम पे चल रहे हैं, हमारे बिहारी साथी वहां पर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और उन राज्यों की आर्थिक स्थिति हम लोग बेहतर करते हैं। ये व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं हो सकती? बिहार में आईटी जॉब्स क्यों नहीं लग सकते? बिहार में आईटी सेक्टर क्यों नहीं खुल सकता? क्योंकि आपकी सोच नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। यहां पर सिस्टम इतना कठोर इन्होंने कर रखा है कि निवेशक निवेश करने से यहां पे डरता है। दूसरे राज्यों में चले जाइए, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज इन्होंने बना रखे हैं, निवेशक वहां पे जाता है, आसानी से वहां पे जाके निवेश करता है। बाकी राज्यों में आप लोग भी सुनते होंगे, निवेशक समिट ये लोग कराते हैं, इन्वेस्टर समिट कराते हैं। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात करके, मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में ये लोग कराते हैं। बड़े बड़े निवेशकों को अपने राज्य में बुलाते हैं कि भैया ना हम शिक्षा पढ़ाई से पीछे हटेंगे, ना हम संगठित होने से हम डरेंगे, और संघर्ष करने से तो भैया हम डरते ही नहीं। आप लाख हमें तोड़ने की कोशिश करें, आप लाख हमें प्रताड़ित करने की कोशिश करें, अलग अलग अपने तरीकों से आप हमें प्रताड़ना देते रहे। कभी छात्रवृत्ति आप हमारी बंद कर देते हैं, कभी आप हॉस्टल में हमारे कब्जा करने की बात करते हैं, कभी आप यहाँ पर शिक्षा की ही प्रणाली आपने ऐसी बना दी है कि भैया बिहार में रहकर पढ़ना ही असंभव होता जा रहा है। यही कारण है कि प्रदेश से पलायन इतना बढ़ता जा रहा है। दूसरे प्रदेशों में जाकर देखिए, लोग वहां पर जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, और सब बिहारी युवा यहाँ से जाते हैं। क्यों जाते हैं भैया? बिहार में हम लोग ये व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते? हम लोग कोटा जाते हैं, कोटा में जाकर हम लोग देखते हैं कि वहां पर कितने बिहारी छात्र वहां पर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, और कोटा की स्थिति देखिए, पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, वहां पे अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था भैया आप हमें बिहार में नहीं देते, पटना में नहीं देते, बिहार के अलग अलग जिले में क्यों आप हमें ऐसी सुविधा नहीं देते कि बिहारी छात्र यहीं पर ही पढ़ाई कर सके? पर ये नीयत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, ये सोच नहीं है हमारी बिहार सरकार की। जैसा मैंने कहा कि वो चाहते ही नहीं है, और जितनी बाधा हो सके वो बाधा उत्पन्न करेंगे ताकि हम लोग शिक्षा अच्छी हासिल ना कर सके। साथियों, मैं समझता हूं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि ये संघर्ष का दौर है, और ये संघर्ष का दौर, जैसा मैंने कहा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो आज इस बहाने से हॉस्टल खाली कराया जा रहा है, कल किसी और बहाने से हॉस्टल खाली कराया जाएगा, और उसके बाद भगवान ना करे एक दिन ये लोग बुलडोजर यहाँ पे भेजेगा, बोलेगा कि भैया जमीन को धरातोस कर। क्योंकि ये नियत है इन लोग की, ये चाहते नहीं कि कोई गरीब परिवार का लड़का पढ़ लिख जाए, कोई दलित परिवार का लड़का पढ़ लिख जाए, कोई महादलित परिवार का लड़का पढ़ लिख जाए, कोई पिछड़ा, कोई वंचित वर्ग से आने वाला लड़का पढ़ लिख जाए। ये सोच है इन लोगों की। ये चाहते हैं कि भैया गरीब बस गरीब बना रहे, और जो मुट्ठी भर अमीर है वो यहाँ पर और अमीर होते जाए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है, और ये उनकी योजना है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो समस्या का जिक्र आप लोगों ने किया, आने वाले समय में जरूर इस पे भी हम लोग समाधान का हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। आप सब जानते हैं मेरी भी अपनी बाधाएं हैं,
भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो मुझे ही तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भले मेरे परिवार को तोड़ने की बात हो, मेरी पार्टी को तोड़ने की बात हो, चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेगा, इसकी पार्टी का सिंबल छीन लो, इसके परिवार के लोगों को इससे अलग कर दो, हर संभव प्रयास। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद हर संभव प्रयास किया नीतीश कुमार जी ने कि चिराग पासवान को कैसे तोड़ा जाए, पर चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, ना टूटूंगा ना झुकूंगा। और उसी क्रम में यह प्रयास आप लोगों के साथ भी किया जा रहा है कि आप लोगों को भी कैसे तोड़ा जाए। पर अगर मैं शेर का बेटा हूं तो आप सब भी शेर के बेटे हैं और शेर के भाई हैं, और आप सब में जितनी प्रताड़ना करनी है हम लोग अंतिम सांस तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जरूरत पड़ेगी आप लोगों को मैं बिहार भी बुला